Hello, good evening everyone. I am Sunil Kumar Behra from Odisha. I want to teach you current affairs. So, uh, मैं सोचा था कि 1 जून से पहले जून से ही स्टार्ट कर देने के, लेकिन थोड़ा डिले हो गया, तो आज से शुरू करते हैं। और एवरीडे आपको करंट अफेयर हमारा नेशनल, इंटरनेशनल और मैं सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ही जो न्यूज है वो है फर्स्ट इंडियन टू विन 2021 रुडोल्फ वी स्क्रिंडलर अवार्ड। रुडोल्फ वी स्क्रिंडलर अवार्ड, तो ये क्या है ना? द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटरेस्टनल हैज ऑनर्ड डॉक्टर ध्रुव नागेश्वर रेड्डी। ये याद रखना जरूरी है, डॉक्टर ध्रुव नागेश्वर रेड्डी, जो कि फर्स्ट इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर टू विन दिस अवार्ड, जो कि हमारे भारत के पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे जो कि ये रुडोल्फ वी स्क्रिंडलर अवार्ड वो जीते हैं। तो ही won the award for his work in the field of endoscopy। तो वो यहाँ पे क्या ना, एंडोस्कोपी के फील्ड पर ही ये अवार्ड उनको मिला है। He is also the chairman and founder of Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad, the biggest gastroenterology hospital in the world। जो हैदराबाद में हमारा क्या है ना, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, तो उसका वो चेयरमैन एंड ऑल्सो द फाउंडर भी है। तो उनका नाम है क्या ना, ध्रुव नागेश्वर रेड्डी। The Rudolph V. Skrinland Award is named after Dr. Skrinland, who is considered as the father of gastroscopy। तो ये भी एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि द फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी कौन है ना, रुडोल्फ वी स्क्रिंडलर, जो कि नेम्ड आफ्टर डॉक्टर स्क्रिंडलर। डॉक्टर स्क्रिंडलर जो जिनको फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूज है 3 जून का, जो कि एक अच्छा न्यूज है। फर्स्ट इंडियन टू विन 2021 रुडोल्फ वी स्क्रिंडलर अवार्ड, जो कि ध्रुव नागेश्वर रेड्डी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। RDSO becomes India's first institution to be declared SDO by BIS under One Nation One Standard Mission। RDSO क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, जो कि हमारा पहला भारतीय इंस्टीट्यूशन है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, recognized as a standard developing organization SDO under Bureau of Indian Standards। तो SDO recognition is a key part of India's One Nation One Standard mission। तो इसका मिशन क्या है ना, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, ये भी आपको पूछ सकता है। और ये 24 मई 2021 को हुआ है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि BIS, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1986 को, और इसका डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, इंडिया। तो ये एक अच्छा सा न्यूज है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में भी आ सकता है क्या ना। 24 और एक बार मैं बोल देता हूँ, 24 मई 2021 को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन, ये पहला भारतीय इंस्टीट्यूशन है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज SDO अंडर BIS। ओके, तो BIS एस्टेब्लिश 1986 को। अभी उसका फिलहाल डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। याद हो गया? मैं कल भी आज जो पढ़ाऊंगा वो
कल भी हम उसका क्या MCQ कर लेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंडिया गेट्स 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी। तो क्या है ना, इंडिया गेट्स 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, 8 फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी एयरफोर्स का। तो इंडिया इज सेट टू गेट 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज अंडर द लिबरलाइज्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO policy of the Airport Authority of India AAI. These academies will be set up at Belgavi, Jalgaon, Kalaburgai, खजुराहो एंड लीलावरी। ये 5 जो प्लेस है उन्हीं पे ये 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी तैयार होगा। कौन कौन जगह है प्लेस ना, बेलगावी, जलगांव, कालाबुरगाई, खजुराहो एंड लीलावरी। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। फाउंडेड, ये फाउंडेशन कब हुआ था ना, 1 अप्रैल 1995 को। इसका ओनर कौन है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आते हैं, वो इसका ओनर है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया। फाउंडेशन हुआ है 1 अप्रैल 1995 को। तो ये क्या न्यूज और एक बार मैं बोल देता हूँ ना, इंडिया गेट्स 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज। तो ये 5 प्लेस में हुआ है, बेलगावी, जलगांव, कालाबुरगाई, खजुराहो एंड लीलावरी। ओके, तो आई होप you all understand this. So let's go to the next news. तो ये एक अच्छा न्यूज है। इंडिया होस्टेड 2021 ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मीटिंग वर्चुअली। तो अभी तो कोविड के वजह से सभी ही वर्चुअली मीटिंग हो रहा है, तो इसी के चलते हुए इंडिया होस्टेड 2021 ब्रिक्स फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स मीटिंग वर्चुअली। तो पहले जून 2021 को 1 जून को इंडिया ने होस्टेड किया है 2021 ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मीटिंग वर्चुअली। तो ये जो मीटिंग हुआ था इसका चेयर कौन किए थे ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो इसको चेयर किए थे। तो ये एक भी न्यूज आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन थे जो कि इंडिया का 2021 ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मीटिंग को चेयर किए थे। तो वो थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5 कंट्रीज को लेकर ये ब्रिक्स होता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये फाउंडेशन कब हुआ था ना, जून 2006 को। इंडिया चेयर किया है 2021 को और इसका 2021 का थीम क्या है ना, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो थीम भी आपको याद कर लेना है, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ओके, तो और एक बार मैं बोल देता हूँ, इंडिया होस्टेड 2021 ब्रिक्स फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मीटिंग वर्चुअली। तो इसको चेयर किए थे कौन ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अभी तो ये न्यूज़ है कोविड को लेके, और आप सबको तो पता है कोविड-19 का पहला फेज गया था, अभी दूसरा फेज चल रहा है और कितने सारे लोग कोविड को लेके परेशान हैं। तो देखते हैं कब कोविड खत्म होता है। तो
न्यूज ये है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड कोविड-19 वेरिएंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया एज कैपा एंड डेल्टा। तो क्या क्या है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया का पहला जो फर्स्ट फाउंड कोविड-19 जो वेरिएंट इंडिया का आया था, तो उसको दो नाम दिए हैं, एक कापा और एक डेल्टा। तो WHO हैज नेम्ड, कापा किसको दिया है ना, B16171 इसको कापा, और B16172 ये जो वेरिएंट है इसको डेल्टा का नाम दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस यही याद करना है। WHO ने फर्स्ट फाउंड इन इंडिया में जो कोविड वेरिएंट था उसको दो नाम दिया है, कापा एंड डेल्टा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। एक मिनट। ओके, सो ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर न्यूज़ है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट हॉल इफेक्ट थ्रस्टर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ये याद रखना, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ए बेंगलुरु बेस्ड स्पेस transportation company has successfully tested a highly efficient electric propulsion system for microsatellites and India's first privately developed Hall effect thruster। तो क्या है ना, बेंगलुरु में हमारे एक स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसका नाम है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। इसको याद करना, हाइलाइटर से याद कर लेना इसको। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जो कि बेंगलुरु में है, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ये क्या क्या है ना, सक्सेसफुली टेस्टेड हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर माइक्रो सैटेलाइट्स एंड ये क्या है ना, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड हॉल इफेक्ट थ्रस्टर। तो इसमें जो करंट मॉडल ऑफ द थ्रस्टर यूजेस जेनन एज फ्यूल, तो इसमें फ्यूल के लिए जेनन को यूज किया गया है। ऑल्सो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल माइक्रोवेव प्लाज्मा थ्रस्टर, जिसमें वाटर को फ्यूल के तौर पर यूज किया गया है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो सकता है। एक तो इंडिया बेंगलुरु बेस्ड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो है वो, उसका नाम क्या है जो कि इंट्रोड्यूस किया है क्या ना, फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड हॉल इफेक्ट थ्रस्टर, तो वो कंपनी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। और उसका फ्यूल कौन सा है ना, जेनन यूज किया गया है उसमें। ऑल्सो फर्स्ट कमर्शियल माइक्रोवेव प्लाज्मा थ्रस्टर, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल माइक्रोवेव प्लाज्मा थ्रस्टर है, वो भी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस में ही टेस्टेड किया गया है और उसका फ्यूल कौन सा है ना, वाटर है। और एक बात, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस का CEO रोहन एम गणपति, रोहन एम गणपति इसका CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO रोहन एम गणपति। ये ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेलाट्रिक्स एरोस्पेस को याद करना जरूरी है, जो कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड हॉल इफेक्ट थ्रस्टर है। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस। तो इसका जो PDF है उसको मैं अपने एक टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ आप जाकर PDF भी हम आप पा सकते हैं। और जो भी न्यूज आएगा या कुछ सेशन का जो भी है यूट्यूब पे कब आएगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना बोल दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, दिस इज द इंटरनेशनल न्यूज़ और ये अवार्ड के ऊपर है। वालेरिया लुइसेली ओन डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021। तो वालेरिया लुइसेली जो कि मैक्सिकन ऑथर है, मैक्सिकन ऑथर वालेरिया लुइसेली ओन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 फॉर अ नोवेल लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव। तो मैक्सिकन ऑथर जो है वालेरिया लुइसेली, वो
क्या जीते हैं ना, इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेरी अवार्ड 2021, और किस पुस्तक के लिए वो इस अवार्ड को जीते हैं ना, लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव। तो उनके 5 नोबेल है, उसमें से ये पहला नोबेल है जो कि रिटन इन इंग्लिश में ये लिखा गया है। वालेरिया लुइसेली ने 5 नोबेल लिखे हैं, उनमें से ये पहला नोबेल है जो कि वो इंग्लिश में लिखे हैं। द इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेरी अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994। तो 1994 से ही ये अवार्ड चल रहा है, और इस बार 2021 में किसको दिया गया है ना, मैक्सिकन ऑथर वालेरिया लुइसेली। किस वजह से ना, उनकी नोबेल लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव है उनका पहला नोबेल है जो वो इंग्लिश में लिखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ओके, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ पुणे बेस्ड शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। तो पुणे में जो एक लोकल बैंक है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, तो उसको आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि फिलहाल आरबीआई ने किस पुणे बेस्ड बैंक को लाइसेंस कैंसिल किया है, तो वो है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। क्यों उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है ना, क्योंकि बैंक के पास डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट। तो उसके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं था और अर्निंग प्रोस्पेक्ट भी नहीं था, इसीलिए आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया है। तो ये पुणे बेस्ड शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक है, यही याद रखना। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं, उसी के ऊपर न्यूज है कि महिलाएं पीछे नहीं है। उसका ये एक उदाहरण है जो कि आश्रिता VOLT becomes India's first woman flight test engineer। तो आश्रिता VOLT जो कि एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स IAF के ऑफिसर है, आश्रिता VOLT, जो कि फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू एवर क्वालिफाई एज ए फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में श्योर आ सकता है, जो कि आश्रिता VOLT became the India's first woman flight test engineer। ये याद रखना, आश्रिता VOLT। ओके, चलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन completed his tenure as chairman of WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड on June 2। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज ऑल्सो कि जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे थे भारत के, थे नहीं है अभी भी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ है कहाँ पे ना, जो चेयरमैन ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वो चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो उनका कार्यकाल जून 2 को पूरा हुआ है, तो वो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे। तो ड्यूरिंग द 149th सेशन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 149 सेशन में हर्षवर्धन ने अनाउंस किया न्यू चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उनकी जगह भी कोई और अपॉइंट होगा। तो वो कौन है ना, डॉक्टर पैट्रिक एमोथ अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये एग्जाम में आ सकता है 100%। डॉक्टर पैट्रिक एमोथ अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ
WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो अभी जो अपॉइंटेड हुए हैं वो है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जो थे वो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका कंस्टिट्यूएंसी है इंडिया, और पैट्रिक अमोथ जो कि है केनिया के। तो केनिया के पैट्रिक अमोथ, केनिया का राजधानी आपको पता ही होगा, कैपिटल नाइरोबी, और करेंसी है शिलिंग। ओके, ये भी याद रखना है। पैट्रिक अमोथ केनिया के हैं, जो कि चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड अपॉइंट किए गए हैं, और केनिया का राजधानी व कैपिटल नाइरोबी है, और उसका करेंसी शिलिंग। ये भी हमको याद करना जरूरी है। और एक बात, केनिया में और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका नाम क्या है बताइए। केनिया के नाइरोबी में और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये भी केनिया के नाइरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो हमारा न्यूज़ क्या है ना, जो हमारा भारत का यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वो कंप्लीट किए हैं उनका कार्यकाल, आज ए चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और उनकी जगह में कौन अपॉइंट हुए हैं, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ है। पैट्रिक अमोथ हु इज फ्रॉम केनिया, और केनिया का राजधानी नाइरोबी, करेंसी है शिलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, बाइसाइकिल, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जून। तो 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम में तो हमेशा ही डे पूछता है, ये तो 100% श्योर ही है। तो ये हमको याद करना है, 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। तो 1 जून को क्या था, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे, ये दोनों ही 1 जून को था। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे। 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे, तेलंगाना का फाउंडेशन डे 2 जून, और 3 जून को आया वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। इसको याद कर लेना, मंथ के एंड में हम पूरा ही डे याद कर लेंगे। मैं PDF दे दूंगा और हम सेशन भी कर लेंगे यहाँ YouTube पे। ओके, तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जून। बाइसाइकिल, तो यहाँ से याद है ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो एक न्यूज़ और भी है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन बीजिंग, चाइना। तो यूनाइटेड नेशन UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस जो कि होने वाला है कहाँ पे ना, बीजिंग चाइना, चाइना के बीजिंग में होने वाला है। तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून, 1 जून को था वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे, 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, नाबार्ड हैज सैंक्शनड ₹255 crore to Odisha for water supply project। ओहो, ओडिशा, इट्स माय नेटिव लैंड, मैं ओडिशा से ही बिलोंग करता हूँ। तो नाबार्ड हैज सैंक्शनड ₹254 crore to Odisha under Rural Infrastructure Development Fund RIDF for setting of 2 mega piped drinking water supply project। तो 2 पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 254 करोड़ उड़ीसा को दिया है। किसने, नाबार्ड ने दिया है। द 2 मेगा प्रोजेक्ट विल कम अप इन जाजपुर एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, पुरी में हमारा प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, और जाजपुर इज फेमस फॉर बिरजा टेम्पल। सो यही 2 डिस्ट्रिक्ट में ये मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके लिए 254 करोड़ सैंक्शन किया है किसने, नाबार्ड ने। ओके, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़।
Israel's next president, Isaac Herzog. Isaac Herzog. तो वेटरन पॉलिटिशियन आइजैक हर्जोग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल. इजराइल के प्रेसिडेंट ये है, नेक्स्ट चुना गए हैं वो है आइजैक हर्जोग, और वो 11th प्रेसिडेंट हो गए. और वो किसको हराए हैं ना, और किसको हराए तो नहीं, किसके बाद होने वाले हैं ना, र्यूवेन रिवलिन. र्यूवेन रिवलिन के बाद ये होंगे इजराइल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जिनका नाम है आइजैक हर्जोग. इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है ये तो आप सभी जानते होंगे, एक फेमस नेम है, तो बोलिए कमेंट में इजराइल का पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है. इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू. ओके, याद रखना, जिनको याद नहीं है बोल देता हूं. इजराइल का पीएम प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, और उनका प्रेसिडेंट जो अभी चुने गए हैं उनका नाम है आइजैक हर्जोग. आइजैक हर्जोग. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. ओके, R.S. Sodhi elected to IDF इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन. R.S. Sodhi कौन है ना, अमूल बॉस. अमूल के जो बॉस है, अमूल कंपनी आपको याद होगा, याद है अमूल टेस्ट इंडिया. अमूल boss R.S. Sodhi has been unanimously elected to the board of the International Dairy Federation. इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन के बोर्ड में इनको इलेक्टेड किया गया है. इनका नाम है R.S. Sodhi. ये याद रखना, ये नेम R.S. Sodhi. अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि every day we'll get all the news from national, international, all the awards, the authors days. Okay, so I hope आपको ये पसंद आया होगा ये सेशन. अभी और न्यूज़ है तो इसका PDF भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसका कोई टेंशन लेने का नहीं है. तो बस हमको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, बाकी देखा जाएगा. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. अरे यार, ये कर्सर की. ओके, ये एक न्यूज़ है. फार्मेजी हैज एक्वायर्ड मेडलाइफ, बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी. तो फार्मेजी जो कि एक मेडिसिन कंपनी है, वो किसको अधिग्रहण कर लिया ना, मेड लाइफ को अधिग्रहण कर लिया. उसकी वजह से वो इंडिया का लार्जेस्ट ई फार्म कंपनी हो गया है. तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए है कि इंडिया का लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी कौन है ना, फार्मेजी, जो कि किसको अधिग्रहण कर लिया ना, मेड लाइफ को. ओके, नेक्स्ट, बायजूस एंड गूगल दोनों ही have tired of to offer learning solution for school in India. इंडिया का जो स्कूल है, इंडिया में जो स्कूल है, वो उसके लिए एक इनिशिएटिव लिए हैं कौन ना, बायजू और गूगल. ये दोनों ही जो कि बड़े कंपनी हैं हमारे, तो अभी तो इंटरनेशनल के मार्केट में ये दोनों छा गए हैं. तो बायजू और गूगल ये दोनों ही टाइड अप किए हैं किस लिए ना, लर्निंग सोल्यूशन फॉर स्कूल्स इन इंडिया. इंडिया के स्कूल में लर्निंग सोल्यूशन के लिए ये दोनों ने टाई अप किए हैं, बायजू और गूगल. ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए. नेक्स्ट, ओके, तो ये था आज का न्यूज़. तो एवरीडे विल डिस्कस अबाउट न्यूज़, देन उसके बाद कुछ कंट्रीज, 5 कंट्रीज, उसके कैपिटल और उसके करेंसी, एंड कुछ और बेहतर भी मैं आगे आगे लाने वाला हूँ.
तो 5 कंट्रीज, इट्स कैपिटल एंड करेंसी, ये हम देख लेते हैं, इसको याद कर लेना। तो पहला है ऑस्ट्रिया, कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रिया, वियना, यूरो, ऐसे याद करना है आपको। CCC, कंट्री, कैपिटल, करेंसी। ऑस्ट्रिया, वियना, यूरो। देन अर्जेंटीना, बुएनस एयर्स, पेसो। अर्जेंटीना, बुएनस एयर्स, पेसो। ऑस्ट्रिया, वियना, यूरो। अर्जेंटीना, बुएनस एयर्स, पेसो। ऑस्ट्रेलिया, कानबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया, कानबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अफगानिस्तान, काबुल, अफगानी। तो अफगानिस्तान, उसका कैपिटल काबुल, करेंसी है अफगानी। देन आता है अजरबैजान। अजरबैजान, कैपिटल है बाकू, करेंसी है मन्नत। अजरबैजान, कैपिटल बाकू, करेंसी है मन्नत। और एक बार ये 5 को याद कर लेते हैं, यहीं पे याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऑस्ट्रिया, वियना, यूरो। अर्जेंटीना, बुएनस एयर्स, पेसो। ऑस्ट्रेलिया, कानबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अफगानिस्तान, काबुल, अफगानी। अजरबैजान, बाकू, मन्नत। तो ये 5 कंट्रीज, इसके कैपिटल करेंसी है। कल हम और 5 कंट्रीज उसके कैपिटल करेंसी करेंगे। इसे डेली डेली हम करते जाएंगे तो इजी रहेगा, 5-5 तो एक साथ करेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो आज जो सेशन में हम जो न्यूज़ पढ़े हैं उसका MCQ कल आ जाएगा। पहले MCQ करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे कल के न्यूज़ पे और देखेंगे। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैनल को सुनील्स करंट अफेयर, इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सुनील्स करंट अफेयर ऑल्सो, तो वहाँ आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा। वहाँ आपको PDF और बाकी सारा कुछ न्यूज़, क्लासेस कभी कब होगा कब नहीं होगा वो वहाँ आप पा जाएंगे। ओके, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन, कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। चलिए, जय जगन्नाथ।